एक महिला देश की सबसे बड़ी नौकरी के क्षेत्र में क्या परीक्षा पास कर ली, अहम हो गया। उन्हें क्या मालूम था कि इसके बाद वे खुद विवादों के घेरे में आ जाएंगी और उनकी परत दर परत जो कारनामे हैं, जो भी उन्होंने शपथ पत्र दिए हैं, जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं, सबकी जांच शुरू हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे जनपद का है, जहां पर बताया जाता है कि वर्ष 2022 में आईएएस की एक परीक्षा एक महिला ने पास किया और वर्ष 2023 में ट्रेनी के रूप में उनकी ज्वाइनिंग मिली। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम था कि ट्रेनी का मतलब अफसर नहीं होता है, आपको पहले ट्रेनिंग करना होगा। लेकिन जैसे ये होता है, कहा जाए कि कभी कभी जब अहम हो जाता है या एटीट्यूड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ बुरे अंजाम भी होते हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए पुणे जनपद में जब भेजा जाता है तो वे वहां पहुंचने से पहले वहां के अधिकारियों को चैट करते हुए वह अपने व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने कहा कि मुझे एक पहले सरकारी गाड़ी चाहिए और उसके अलावा हमें ऑफिस चाहिए, वेल मेंटेन सेपरेट चाहिए। जबकि सच तो ये है, यदि कोई ट्रेनिंग कर रहा प्रोबेशन पे है तो उसको जो है उस पीरियड में, प्रोबेशन के पीरियड में जो करीब 2 वर्ष का होता है, उसमें उसे तरह तरह के अन्य विभागों में जा करके सीखने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ इनको कौन बताए, आईएएस क्या बन गई। लग रहा है कि अब ये पूरा जिला यही देखेगी। इनको नहीं पता था शायद परीक्षा के बाद ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इनके इतनी ही मांग पर ये खुद विवादों के घेरे में आ गई, जांच शुरू हो गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और जो इन्होंने इस परीक्षा को हासिल करने के लिए या कुछ आरक्षण का लाभ लेने के लिए कई शपथ पत्र इन्होंने लगाए हैं, जो बताया जाता है 3-3 शपथ पत्र हैं, सभी की जांच चल रही है। तो आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा किस महिला अधिकारी की, किस महिला आईएएस अफसर की मैं बात कर रहा हूं। एक आईएएस की परीक्षा पास करने वाली जो वर्ष 2022 में इन्होंने परीक्षा दी थी, पूजा खेड़कर। इनके पिता भी शायद अफसर रहे हैं, और अफसर ना भी रहे हो तो बड़े घराने की बेटी है, जो 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ों की संपत्ति इनके पास भी है, इनके पिता के भी पास है। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं 2022 में इन्होंने परीक्षा दी और 2023 में इनको जो है महाराष्ट्र के पुणे जनपद में तैनाती मिली बतौर ट्रेनी के रूप में, ट्रेनी आईएएस के रूप में। तो इन्होंने जो है पहले तो व्हाट्सएप चैट किया ही था, उसमें भी जब सफलता नहीं मिली तो वहां जाकर के उन्होंने कई अफसरों से संपर्क भी किया। और इनकी आरडी कार जिससे चलती है, आरडी कार है, आरडी कार पे लाल नीली बत्ती की शौकीन थी, इन्होंने लगा लिया, बिना पूछे लगा लिया। फिर देखिए आगे क्या क्या होता है, आपको विस्तार से मैं बताता हूँ कौन है, क्या है, कैसे है। और उसके बाद में यदि जांच पूरी हुई, जांच में दोषी मिली तो फिर क्या होगा, इनके खिलाफ कौन से मुकदमे लिखे जाएंगे। मतलब ये अपने आईएएस के पद से, अफसर के पद से तो हाथ धोएंगे, मुकदमा अलग से भी झेलेंगे। मुकदमे में इनको मुलजिम होना होगा। हो सकता है ऐसा मुकदमा है कि ये जांच में हो सकता है ये चीजें आवे कि जो इन्होंने 3-3 शपथ पत्र आरक्षण का लाभ लेने के लिए दिया गया था तो वो कहीं फर्जी मिला। तो ऐसी स्थिति में ये तो तय है कि फराड का मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा जाएगा, जालसाजी का मुकदमा लिखा जाएगा, जिसमें आपको बता दें कानूनी तौर पर जमानत भी नहीं मिलती है, जेल जाना तय। तो आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं कौन है पूजा खेड़कर, क्या है और क्या इनका रुतबा अफसर बनने के पहले ट्रेनिंग के दौरान भी इन्होंने किस तरह से रुतबा दिखाया, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। इन्होंने वर्ष 2022 में जब परीक्षा दी, परीक्षा के बाद में जो रिजल्ट आया और रिजल्ट में इनको 841वीं रैंक इनको मिली, इनकी अच्छी पकड़ भी रही है। इन्होंने वर्ष 2023 में ये जो है आईएएस अफसर बन गई और महाराष्ट्र के पुणे में प्रोबेशनरी पीरियड पूरा करने के लिए इनको वहां तैनाती मिली।
लेकिन आरोप है पूजा खेड़कर ने पुणे में रहते हुए कई अधिकारियों को परेशान किया। और परेशान क्यों किया? बस वही लाल नीली बत्ती चाहिए, गाड़ी पे इनको लगाना है, ऑफिस सेपरेट चाहिए, तो ये सारे। और इसको लेकर के इन्होंने व्हाट्सएप चैट जो किया था वो भी मीडिया के जरिए सार्वजनिक हुआ। विवाद उठा तो पूजा खेड़कर को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बातें भी सामने आने लगी। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 शपथ पत्र दिए थे, जिसमें एक शपथ पत्र इन्होंने अपने को क्रीमी लेयर नहीं बताया था। ओबीसी में क्रीमी ओबीसी से आती हैं और उसमें लाभ लेने के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए इन्होंने अपने आप को मतलब काफी कमजोर निर्धन बताया। जबकि पहला तो आरोप ये लगा था और दूसरा आरोप इन्होंने खुद को अपने को मानसिक रूप से अक्षम बताया। अब बताइए, मानसिक रूप से आप अक्षम है तो कैसे नौकरी करेंगी, कैसे जनता की फरियाद सुनेंगी और जनता के उस पर कितना खरा उतरेंगी, ये सारे सवाल हैं। और तीसरा इनका आरोप था कि नेत्र से भी, आंख से भी तो कम दिखाई देता है। फिलहाल पूजा खेड़कर ने जो तीनों शपथ पत्र दिया था, तीनों को लेकर के इनकी जांच भी शुरू हुई। और यही नहीं, एम्स ने इनको 6 बार पत्र दिया कि आकर के अपनी जांच कराइए। जो एक प्रक्रिया होती है नियुक्ति की, ट्रेनिंग की या आईएएस बनने की बात की प्रक्रिया, 6 बार इनको बुलाया गया, केवल ये 1 बार गई। उसके बाद में लास्ट में इनको जो है एमआरआई करने को कहा गया तो इन्होंने नहीं करा। तो ये सारे हैं किस तरह से, देखिए मतलब नौकरी पाने के लिए वो भी कहा जा रहा देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, फिर उसके बाद में सारे स्टेज से गुजरना भी नहीं चाहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं और किस तरह से इनको ये जो है बहाना बना रही हैं ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल इस सब को लेकर के इनके जो मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट थे पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को दिए, उनके उस पर सवाल खड़े हो गए। अब आईएएस पूजा की नौकरी अब देखना है जांच के बाद रहेगी या जाएगी, क्या स्थिति बनती है। दूसरा विवाद उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के एफिडेविट को लेकर है। दरअसल जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट जो आई थी उसमें इनके पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है और पूजा खेड़कर के पास खुद की 22 करोड़ की संपत्ति है। अब बताइए ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ इनको कैसे मिलेगा, ओबीसी के तहत कैसे इनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन इनको चाहिए, इन्होंने कहा मैं परिवार से अलग हूं, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन खुद का भी तो 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है। उसके बाद में बिंदास होकर के जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया। जांच के बाद इनके पर क्या कार्रवाई होती है, इन्हें बर्खास्त किया जाएगा, क्या किया जाए। और आपको बता दो आईएएस की परीक्षा जो भी देता है उसको बर्खास्त सीधे नहीं किया जा सकता। बर्खास्त की रिपोर्ट, आईएएस की नियुक्ति राष्ट्रपति स्तर से होती है, बर्खास्त की रिपोर्ट यहाँ से राष्ट्रपति को जाएगी तब वहां से एक्शन होगा। फिलहाल इस बारे में विस्तृत शिकायत हुई है सारे मीडिया चैनलों पे, ये मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है पूजा खेड़कर और तरह तरह के आरोप अब सामने आ रहे हैं। और आईएएस जो पूरा खेड़कर का पूरा मामला है इसकी जांच भी एक सीनियर अफसर करेंगे, सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी होंगी जो इसकी इनकी जांच करेंगे। पैनल गठित कर दिया गया है और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पैनल गठित करते हुए ऊपर आख्या भी भेजी गई है। शुरुआती प्राथमिक जो स्टेज की होती है, प्राइमरी स्टेज की जो जांच थी उसको इनके चैट वेट को ऊपर भेज दिया गया। अब यदि ये तीनों मामले जो इनके हैं, पहला तो आरक्षण को लेकर जो इन्होंने दिया है नॉन क्रीमी लेयर का, दूसरा नेत्र से कम दिखाई देता है, तीसरा जो है मानसिक रूप से थोड़ा अक्षम है। इन तीनों की जांच में ये कमियां मिलती हैं, कमी मिलती है, गलतियां मिलती हैं या जालसाजी के सारे प्रमाण पत्र हैं, जाल रचित दस्तावेज हैं, तो किन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा इसको मैं बता दे रहा हूं। तो एक दो अधिवक्ता के माध्यम से बात मीडिया पर आई है, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जांच पूरी होगी तो एक चार्जशीट बनेगी जो चीफ सेक्रेटरी को सौंपी जाएगी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। विभागीय जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता जो अब 3 नए कानून आए हैं उन धाराओं में मैं बात कर रहा हूं। पहले जो आईपीसी की धारा थी, आईपीसी अपनी थी तो उसमें जो है 419, 420, 467 लगता था, लेकिन अब कूट रचित दस्तावेज, फराड, जालसाजी करने के आरोप में उनके यदि ये जांच की पुष्टि होती है, तीनों शपथ पत्र जो भी लाभ लेने के लिए इन्होंने लिया है
उसकी जांच में कमियां मिलती हैं, फर्जी मिलता है, तो इनके खिलाफ धारा 318 की धारा 4 और धारा 336 की धारा 3, इसके साथ ही धारा 340 की धारा 2 के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये धाराएं जो हैं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट का वास्तविक तौर पर इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नौकरी हासिल की है। शायद यदि ये इन्होंने आरक्षण ये शर्तें ये न लगाई होती तो शायद इनके जो 841वीं रैंक थी, शायद कितने पीछे रैंक होती, कितनी ज्यादा रैंक होती, इनको ये आईएएस की नौकरी मुयस्सर न होती। इन्होंने ये सोचा था साम दाम दंड भेद जैसे भी होगा मैं आईएएस की नौकरी हासिल करके रहूंगी। ये या यूं कहें जैसे जो उस कैटेगरी का नहीं होता, उस जानकारी ज्ञानी नहीं होता या अनुभवी नहीं होता या परीक्षा फेस करने की क्षमता नहीं रखता, तो इस तरह के फर्जी दस्तावेज लगाए जाते हैं। वही है कहावत कि अंधे के हाथ पटेल लग गया। और ये स्थितियां उनको क्या ट्रेनिंग पे भेजा गया, इस तरह की ये चैट शायद न की होती पूजा खेड़कर तो ये नौबत भी न आती और नौकरी करती, ट्रेनिंग पूरी करती, फिर अन्य जनपदों में जाकर डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो भी है, प्रदेश वाइज पद अलग अलग होते हैं। आईएएस तो एक ही डिग्री होती है लेकिन पद जो सृजित होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये आराम से नौकरी करती, गलतियां जब होती हैं तो छिपती नहीं। कहा जाता है कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो बहुत गोपनीय अकेले ही कोई ऐसा काम करिए, अन्यथा जो है दीवार के भी कान पर कहे होते हैं, ऐसा बताया जाता है। कहीं न कहीं से पता चला किसी ने शिकायत की, आज ये नौबत आ गई और साथ ही इनका चैट करना, सुविधाएं मांगना, ये सब जो है चार चांद लगा दिया इनकी कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सजा भी आपको बता दें, आईएएस की नौकरी जाएगी, बर्खास्त होंगी और आजीवन कारावास। ये सब कुछ सबूत जो लगाए जाएंगे या साबित हो गए तो आजीवन कारावास भी होना तय है। बहुत ऐसे मामले देखे गए हैं कि हाईलाइट बहुत होते हैं, अंत में होता कुछ नहीं, टाइम फिक्स हो जाता है। जो आरोपी रहता है वो आरोपी बना रहता है, वो साम दाम दंड भेद की फिर प्रक्रिया बनाता है और चाहे जैसे हो सकता है कुछ करके और सेटिंग करके एफआईआर लगवा लें, बच जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें एक मामला ये भी आया था कि जब जांच के लिए बार बार मेडिकल जांच के लिए 6 बार बुलाया गया, नहीं गई, और ये प्राइवेट क्लिनिक से अपने नेत्र जो अक्षम थी मानसिक रूप से, ये सब बनवा करके इन्होंने भिजवा दिया। वहां से कुछ दिन बाद इनको मतलब ज्वाइनिंग पत्र या नियुक्ति पत्र या जो भी हो आ गया। सब सेटिंग वेटिंग होती है, सब काम चलता रहता है। दस्तक भारत के जरिए अपने दर्शकों इनकी कारगुजारी और इनके पद लोलुपता की विस्तृत जो अभी तक घटना हुई है, आगे जांच में क्या होगा, ये सब अभी तक की जो स्थिति रही वो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। और फिर आगे क्या होता है, इनकी नौकरी जाती है नहीं जाती है, या सेटिंग गेटिंग के बल पर किसी न किसी बहाल करते हुए फिर आगे चलेंगी। विशेष खबरों के साथ मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ।